दो पे पॉइंट जो है माँ की गलत तालीम। क्या? माँ की गलत तालीम। जब आप हिजकिय्याह का सहीफा पढ़ते हैं, उसका 16वां बाब है और उसकी 44 आयत जब आप पढ़ते हैं, उसके ऊपर टाइटल भी लिखा है और नीचे आयत के अंदर भी बड़ी खूबसूरती से लिखा है, जैसी माँ वैसी बेटी। अगर वालदा अच्छी है तो बेटी भी, अगर वालदा करप्ट है तो बेटी भी। जैसा कि आप मरकज की अंजील में से आप 7वें बाब की 21 आयत से मुताला करते हैं, तो वहां पर लिखा है कि जो हेरोदियास थी, उसकी बेटी ने हेरोदिस की सालगिरह पर डांस करके, नाच रंग करके अपनी शर्त ये मनवाई थी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर जो है वो थाल में यहीं पर मंगवा दे। यानी कि ये माँ की तालीम थी। बेटी नाची, बादशाह ने पूछा कि तू क्या चाहती है? मैं आधी सल्तनत तक तुझे दे दूंगा अगर तू मांग। तो वो फौरन अपनी वालदा के पास गई। आज भी ऐसा ही है हमारे मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर। जब भी वो बच्चे बाहर से सीखते हैं, पूछते हैं, वो दौड़कर बेटियां जो है वो अपनी वालदा के पास आती हैं और पूछती हैं कि वालदा इसके बारे में तू क्या कहती है। और इसी तरह हेरोदियास की जो बेटी है, ये फिलिप्स की बीवी थी। मुकद्दस यूहन्ना ने कहा था कि तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं है, यानी कि 2 शादियां करना जायज नहीं। उसने कहा कि तू दूसरी बीवी नहीं रख सकता। तो जो हेरोदियास थी, उसने अपने दिल के अंदर ठान लिया था कि जब भी मुझे मौका मिला तो मैं इसका सर कलम करवा दूंगी। और ऐसा ही हुआ। जब हेरोदिस की सालगिरह आई, उसने अपनी बेटी को कहा कि नाच। और जब बादशाह ने कहा कि तू मांग तो तुझे आधी सल्तनत तक मैं तुझे दे दूंगा, तो वो फौरन अपनी माँ के पास भाग कर गई। उसने कहा कि माँ अब मुझे क्या मांगना चाहिए? तो उसने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कलम करवा, उसको बोल के अभी यहीं पर मुझे थाल में मंगवा दे। हेरोदियस परेशान हुआ क्योंकि वो जानता था ये नबी है, लोग भी जानते हैं कि नबी है, लेकिन उसने उमरा के डर से, वजीरों सफीरों के डर से और अपने मुंह के बोल को पूरा करने के लिए फौरन उसने हुक्म दिया। और जो कैद के अंदर मुकद्दस यूहन्ना रसूल थे, उसका सर कलम करके फौरन थाल में वहीं पर मंगवाया गया। यूहन्ना रसूल ये नहीं जो नबी की बात कर रहा हूं, बपतिस्मा देने वाला, जो यीशु मसीह के आने से पहले जिसने तालीम दी थी, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। उस मुकद्दस यूहन्ना की बात की जा रही है। यीशु मसीह ने भी उसके बारे में कहा कि अगर नबियों में से सबसे कोई बड़ा है तो वो मुकद्दस यूहन्ना नबी है। तो इसलिए मेरे बच्चों, जैसी माँ वैसी ही बेटी होती है। अगर वालदा का किरदार अच्छा है, वालदा अच्छी है, वालदा की तालीम ठीक है, खुदा परस्त है, खुदा के रास्ते पर चलने वाली है, दुआ गो है, वर्शिप करती है, चर्च जाती है, खुदा के कलाम के मुताबिक चलती है, तो बच्चे भी फिर ऐसा ही माँ को देखकर अपने अंदर किरदार उजागर करेंगे, अपने अंदर उसी किरदार को लेंगे। तो इसलिए मेरे बच्चों, जरूरत इस बात की है, मेरी बहनों बेटियों, माओ के हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। अगर हमारी तालीम ठीक होगी तो हमारे आने वाली नस्ल की भी तालीम ठीक होगी। तो गलत तालीम जो है माँ की, वो भी बच्चों को गलत सिमत की तरफ ले जाती है। आज हमें जरूरत इस बात की है कि हमने अपने अंदर हमेशा एक अच्छी तालीम को रखना है।